यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गुरु जी की कृपा से हम लोगों का अष्टावक्र गीता का दूसरे प्रकरण का 20वां श्लोक चल रहा है। कल पढ़ा गया था, तुम तो कभी अपने भय, अपने लिहाज, अपनी लोकारीति की वजह से किसी के मरने पर सत्संग में भी नहीं आओगे। ज्ञानी है शांत चित्त योगी, हर हालत में उसका चित्त स्थिर रहता है। वो प्रेम में भी है, अपना तन मन धन सर्व के लिए लुटाकर ही जीता है। कल यहां तक हुआ था। इसके आगे आज यहां पर कितना लास्ट में जो है बोला है, ज्ञानी है शांत चित्त योगी, हर हाल में उसका चित्त स्थिर रहता है। वो प्रेम में भी है, अपना तन मन धन सर्व के लिए लुटाकर ही जीता है। शांत चित्त योगी, आप शांत चित्त योगी कब हो सकते हो? जब अंदर में किसी प्रकार की कोई चाहना नहीं होगी तो आप शांत हो सकते हो। और सत्यता क्या है कि आप पहले से ही शांत चित्त हो। आप पहले से ही शांत चित्त पहले से हो। आप ऐसा नहीं आप अशांत नहीं हो। अशांत तो आपकी किसी न किसी भूख ने, किसी की इच्छा ने कर रखा है। आप पहले से शांत चित्त हो। अशांत किसने किया है? आपकी चाहना ने। और अगर आपकी चाहना नहीं है तो आप पूरे भगवान हो। कैसे? इसका प्रमाण दिया गुरु जी ने। चाह चमारी चीमड़ियत नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था। चाहना होती भी, एक चाहना के कारण तुम ब्रह्म से जीव बन जाते हो, और चाहना की पूर्ति के लिए गलत साधन का प्रयोग करते हो तो जीव से हैवान बन जाते हो। कैसे? इसका बड़ा प्रैक्टिकल वे गुरु जी के संग रहने पर प्रैक्टिकल में हम लोगों को दिखाया। हम लोग नैनीताल में गुरु के साथ झील में घूम रहे थे, बोटिंग कर रहे थे। तो जो नैनीताल में झील है वो हजारों फीट गहरी है, एकदम जल शांत। तो कुछ लेडीज लोग जिस नाव पर गुरु जी बैठे थे, दूसरी नाव से उस पर आना चाह रही थी, किधर आ जाए। तो गुरु जी ने डांटा कि यहां पर हजारों फीट गहरी है ये, अगर डूब गई तो लाश का पता नहीं लगेगा। कहा यहां बस चली आती, बस नहीं निकल पाती, इतनी गहरी है। तो हम लोग आगे जब बढ़े तो देखा झील एकदम शांत, एक नए पैसे उसमें किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं हो रही थी, एकदम शांत। बीच में एक सिक्का फेंका गया। जैसे सिक्का फेंका तो उस जगह पर सिक्का गिरा, गिरते मान वहां पर चारों तरफ लहर बन गई। कहा देखा इसका क्या प्रमाण है? बोला इसी तरीके से तुम भी शांत हो, झील की तरह एकदम शांत हो पहले से। जब तुम अपने जीवन में चाहना रूपी कोई सिक्का फेंकते हो तभी तुम अशांत होते हो। तो तुम चाहना रूपी सिक्का फेंकते क्यों? किसने कहा फेंकने के लिए? कहा तुम
अशांत होते हो अपने ही कारण, कोई चाहना रखो, कोई अशांति नहीं है। तो प्रैक्टिकल करके दिखाया, जब सिक्का गिरा तो वहां हलचल होने लगी। देखो लहर अभी बनी ना, पहले एकदम शांत थी, उसी दिन तुम्हारा भी मन एकदम शांत है। अब यहां बैठे हो, यहां किसी प्रकार को चाहना आ रही है, एकदम शांत मन। जब जैसी हाल के बाहर जाते हो वैसी कुछ, अरे बेटो खाना खाए इसके लिए, तुरंत अंदर में कोई ना कोई चाहना पड़ जाती है, और चाहना यही तुम्हारा दुख का कारण है। फिर आगे आज क्या बोल रहे भगवान, ऐसा न हो कि ज्ञान सुनकर तुम शुष्क हो जाओ। जब तक सर्व से प्रेम नहीं किया तुम अपने मोह के दायरे से छूट नहीं सकते। क्या बोला है, अपने मोह के दायरे से तुम किसी कीमत पर नहीं छूट सकते। मोह किससे, वो अपने दो चार पुंगा पौनी से, बेटा बेटी पोता पोती, उन्हीं से बेटा बेटी पत्नी पति, वो तुम दो चार मैं मेरे, उनसे प्यार कर रहे हो। बोला जब तक तुम इनसे प्यार करोगे तो तुम मोह से छूट नहीं सकते। मोह से छूटने के लिए क्या है कि तुम सर्व से प्यार करो। जब तुम सर्व से प्यार करोगे तो तुम्हारी उनमें आसक्ति नहीं होगी। बच्चों में जब तुम अकेले उनसे प्यार करते हो जिसके कारण से तुम्हारी उसमें आसक्ति हो जाती है। जब तुम सबसे प्यार करोगे तो तुम्हारी आसक्ति कहीं नहीं होगी। प्रेम परमात्मा है, मोह विकार है। जो विकारों में आता है, 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये विकार है। लेकिन प्रेम क्या है, प्रेम परमात्मा का रूप है। तो तुम प्रेम करो, मोह नहीं करो। फिर आगे क्या बोला, ऐसा न हो कि ज्ञान सुनकर तुम शुष्क हो जाओ। ये ब्रह्म ज्ञान बड़ा रूखा है, बहुत रूखा है, जैसे सूखा आटा। सूखे आटे से किसी की पेट नहीं भर सकता। जब तक उसमें प्रेम का पानी नहीं मिलाओ तो लोई नहीं बनेगी, रोटी और कचौड़ी नहीं बनेगी। जब तक सूखा आटा वो नहीं खा सकता। उसी तरीके से ये ब्रह्म ज्ञान बहुत सूखा है, बहुत रूखा है। इसलिए गुरु इसको जो है दृष्टांत सिद्धांत बता करके चटपटा बनाकर तुमको खिलाता है, जिससे कि तुम्हारा इसमें मन लगे। तो ही बोला, आगाह किया है कि ब्रह्म ज्ञान सुन करके तुम जो है रूखे नहीं बन जाना। और जब तुम अपना तन मन धन सर्व के हित के लिए खर्च करोगे तो तुम्हारे अंदर में जो आनंद की प्राप्ति होगी खर्च करने पर, वो आनंद की प्राप्ति तुमको अपने बाल बच्चों में खर्च करने में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अपने बाल बच्चों को तुम अपने शरीर का आखिरी कतरा दे दो, उसके बावजूद भी कोई की कमी है। क्या कर दियो, कौन एहसान कर दिया है? हमारे बाप को तुमने किया, कौन एहसान कर दिया? फर्ज तुम्हारा। लेकिन तुम किसी को एक गिलास पानी दे दोगे, एक कप चाय पिला दोगे तो तुम्हारा शुक्राना भीगा नहीं। देखो हम गुरु ने ऐसा पूछा। तो जीवन में इसीलिए गुरु जी को कहना पड़ा, जो अपने तन का मन का धन का दूजों को जो दे दान, वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान। धरती भगवान और कौन है? भगवान दिखा किसी ने? बोला धरती भगवान वही है जो सर्व के हित के लिए कार्य करे। सर्व के लिए हित के लिए कार्य करने पर आपको जो आनंद की प्राप्त होगी। अब आप कल्पना करो, घर में महिलाएं खाना बनाती है, जब तक वो अपने बाल बच्चों को नहीं खिला लेती उन्हें खाना अच्छा नहीं लगता, नहीं खाती वो। वही जब संगत खाती है, सबको बुलाते हैं, कोई फंक्शन हो सब लोग खा लेते हैं, तो उसको कितनी तृप्ति होती है। वो तृप्ति कैसे, इसका बड़ा सुंदर प्रमाण और दिया गुरु जी ने। आप लोगों ने सबने अनुभव किया है। कैसा? आपके घर में रोज हलवा बनता है, रोज हलवा खाते हो, उसमें वो स्वाद नहीं आता। जिस दिन
आज जो है शिवाय माता की पूजा है, आज इनकी बर्थडे हलवा बनेगा, तो जो हलवा तुम बनाते हो बर्थडे में और माता को चढ़ाते हो, पहले भोग लगाते हो और उसके बाद बांटते हो, वो हलवा वो कैसा होता है? अमृत होता है। कितना अच्छा हलवा रोज खाते हो, लेकिन वही हलवा जिस दिन तुम प्रसाद बनता है और पहले भोग लगाते हो उसको खाते हो तो वो अमृत लगता है, और उसका हलवा जो है उतना अच्छा ही लगता है। इसी तरीके से जब तुम कोई भी चीज पहले भगवान को भोग लगा दोगे तो वो चीज जो है क्या है, भगवान उसमें ऑटोमेटिक स्वाद डाल देते हैं। फिर आगे बोला, दूसरों के लिए तुम बोलते हो फलाना बेवफा है, पर सबसे ज्यादा बेवफा तुम्हारा शरीर है, जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही धोखा दे देता है। इससे आसक्ति हटाओ तो सारे जगत के सुख तथा लोक परलोक सबके सुखों से उपरांता आ जाएगी। उपरांता कब आएगी? जब तुम्हारा अपना ध्यान अपने शरीर से जो आसक्ति उसे हटेगा। जो शरीर में आसक्ति है, इनको खूब खिलाए पिलाए खूब करे। इस संसार में सबसे ज्यादा बेवफा अगर कोई है तो तुम्हारा अपना शरीर है, जिसको तुम रात दिन खिलाते हो, मलाई मक्खन बादाम को खिलाया, लेकिन एक पल में धराशायी हो गया, एक पल में धोखा दे दिया। पता है, जो श्वास बाहर जाए अंदर आने का क्या भरोसा। पानी का बुलबुला तेरी जात, जैसे एक बाल्टी से दूसरे बाल्टी पानी डालो तो बुलबुले बनते हैं, पट 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 फूटते हैं, वैसे तो जात है। एक पल किसी भरोसा तो अगले पल जिंदा रहोगे। अगर मट्टी का घड़ा, मट्टी का गिलास, मट्टी का बर्तन आप बना करके रख दो तो 100 साल तक टूटेगा नहीं, रख दो। लेकिन इन मट्टी के खिलौना जो है एक दिन की गारंटी नहीं रहती। चाहे इसको जितना हिफाजत से तहखाने में बंद कर रखो, मौत जब आनी है तो वो जो है 7 तहखाने को पार करके आ जाएगी, बचो नहीं हो। तो ये इतना बेवफा है, तो तुम इसके लिए इसमें आसक्ति क्यों रखते हो? बहुत अच्छी बात बोली भगवान ने। इसलिए इस शरीर से आसक्ति हटाओ, और इस शरीर को तुम जितना अधिक से अधिक रफ एंड टफ, जितना अधिक इससे कार्य लोगे उतना अधिक ही चुस्त दुरुस्त रहेगा, और जितना इसको लिटाओगे तो लेट जाएगा, ये उठेगा नहीं। बहुत से लोग जो है दम्बा लेटे रहते हैं, तो हम उनको बोलना पड़ता है, तुम्हारा बिस्तर रो रहा है, भगवान कब छोड़िए हमें। बहुत से लोग दम्बा लेटे रहते हैं, क्या कर रहे हो, क्या करी, आराम करो, क्या कर रहे हो। तुम इस शरीर को जितना लिटाओ उतना काहिल होता जाएगा, और किसी कार्य में मन नहीं लगेगा। भगवान ने वहां तक कहा है, भगवान ने बोला अगर कोई काम न हो तुम्हारे पास तो दाल चावल को मिला के पीने लगो, कोई काम नहीं लगो। जब तुम दाल चावल पीने लगोगे तो तुम्हारा मन उसमें लग जाएगा, और जहां खाली दिमाग होगे, तुम लेटे हो, मुंगरी लाल सपने आने लगेंगे। खाली दिमाग शैतान घर, जहां आप खाली हुए, और आप देख लो जो लोग भी खाली बैठते हैं, खाली रहते हैं, उनके मन में खुराफात रहती है। वो दिन भर किसी लड़वाते रहते हैं, क्यों इसको इससे लड़वाए, इसको इससे लड़वाए, मन में खुराफात चलती रहती है। मतलब उनको इसी बड़ा मजा मिलता है, लड़वाने भिड़वाने में। तो ये है खाली दिमाग शैतान घर। तो कभी दिमाग को खाली नहीं रखो, इसको हर समय व्यस्त रखो, हर समय। और जब तुम इसको व्यस्त रखोगे तो ये क्या है, किसी को उसमें नहीं। और बहुत से लोग सोचते हैं लड़वा दिया, तुम्हारा लड़वा दियो, लेकिन परसों तुम्हारा सिर खुद फोड़ेगा। और आप देख लो जो बदमाशों को पालते हैं, जो बदमाशों को पालते हैं, बदमाशों से काम करवाते हैं, अपना ये करो, ये पैसा मारो, तो एक दिन ऐसा आता है फिर वो उन्हीं पर अटैक करते हैं। इसलिए कभी भी बुराई का कभी साथ नहीं दो, बुरे का साथ नहीं दो। क्यों? जिसका तुम बुरे साथ दोगे एक दिन वही तुम्हारे लिए घातक बनेगा। इसलिए गुरु जी बोलते हैं, यू जस्ट टेल मी व्हाट इज योर कंपनी, आई विल टेल यू व्हाट इज योर करेक्टर। तुम्हारी कंपनी क्या, हम बता दें करेक्टर क्या तुम्हारा। कंपनी हमेशा अच्छी होनी चाहिए।
फिर भगवान ने क्या बोला, इससे आसक्ति हटाओ तो सारे जगत के सुख तथा लोक परलोक सबके सुखों से उपरांता आ जाएगी। उपरांता तुम्हारी, न तुम्हारे को दुख में दुख लगेगा और न सुख में सुख लगेगा। कब? जब तुम सर्व से प्यार करोगे। सर्व से प्यार करना सबसे, ये जो है सरल साधन है, और सब सरल साधन से पूरा कैसे हो सकता है, ये बात अपने जीवन के अनुभव से करें। आपको सबसे सरल साधन है प्यार करने का। आप किसी से कुछ चाहो नहीं, बस जहां आपने किसी से कुछ भी चाहा तो आप उसको प्यार नहीं कर पाओगे। क्यों? जो तुम चाहोगे वो चीज तुमको नहीं मिली तो तुम उससे जो है क्या है, द्वेष करोगे। और चाहना ऐसी है कि तुम जितना चाहते जाओ चाहना बढ़ती जाएगी, चाहना पूर्ति नहीं हो सकती है। तो ऐसे में किसी से कुछ नहीं चाहो तब तो तुम प्यार कर सकते हो। और चाहोगे और चाह के सोचो इसको प्यार करने, तो प्यार नहीं होगा। तुम्हारी अगर किसी ने चाहना पूर्ति कर दी तो तुम्हारा उससे मोह हो जाएगा, तब प्यार नहीं होगा। प्यार मतलब क्या समझते हो? प्यार का मतलब होता है सिर्फ देना। लव इज वन वे ट्रैफिक। प्यार जैसे दातार होता है, प्यार दातार होता है, प्यार लेने वाला नहीं होता। जैसे गुलाब का फूल, गुलाब का फूल जो है वो सिर्फ सुगंध देता है, बदबू नहीं देता। गुलाब का फूल को चाहे तोड़कर अपने सूट पे लगाओ, चाहे जोड़े में लगाओ, और चाहे उसको मुट्ठी से मसल दो, चाहे पैर से मसल दो, वो बदबू नहीं देगा, हमेशा खुशबू देगा। तो एक जड़ चीज गुलाब का फूल हमेशा खुशबू दे सकता है, तो तुम प्यार क्यों नहीं दे सकते? उसका सिर्फ एक सरल उपाय है, जो भी मिला हम उसी को बोलिए, जो मिला उसको मोलिए, सबको सिर्फ प्यार करते जाओ। और प्यार करने पर परमात्मा का दरबार तुम्हारे लिए सदा खुला रहेगा। कैसे? इसका प्रमाण दिया गुरु जी ने। जब एक व्यक्ति का शरीर शांत हुआ तो यमराज ने उसका खाता खोल के देखा, न इसने कोई बदकर्म किया न कोई इसने शुभकर्म किया है। तो परेशान हो गए कि इसको कहाँ नरक में डालें, स्वर्ग में डालें। भगवान के पास गए तो कहे इसी को जिंदा कर देते हैं, पूछो क्या किया इसने। उसको जिंदा किया गया। भाई तुमने क्या किया? उसने कहा मैंने सिर्फ भगवान के बनाए हुए बंदों से प्यार किया। तो कहा प्यार किसका गुण है? परमात्मा का। कहा इसको हमसे मिला के एक कर दो। तो परमात्मा से मिलने का सबसे सरल साधन है परमात्मा के बंदों से प्यार करना। अब बताओ प्यार करोगे नहीं? वेरी गुड। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। जानते हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है, जानते हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है, बेगमपुर के रहने वाले करते हम सब प्यार है, जानते हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार
सबका किया उद्धार है नजर नुरानी देवर असली सबका किया उद्धार है बेगम पर के रहने वाला करते हम सब प्यार है जागे हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है जागे हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है बेगम पर के रहने वाले करते हम सब प्यार है जागे हमारी आत्मा भक्तों के उद्धार के खातिर धरती पर ये आया है निराकार होकर के भी साकार रूप में आया है भक्तों के उद्धार के खातिर धरती पर ये आया है निराकार होकर के भी साकार रूप में आया है धोखे में न रहना भक्तों आया कृष्ण मुरार है धोखे में न रहना भक्तों आया कृष्ण मुरार है बेगम पर के रहने वाले करते हम सब प्यार है जागे हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है जागे हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है बेगम पर के रहने वाले करते हम सब प्यार है जागे हमारी आत्मा जो भी इसकी द्वारे आता कर लेता इकरार है पापी पुण्य जो भी आता करता हो स्वीकार है जो भी इसके द्वारे आता कर लेता इकरार है पापी पुण्य जो भी आता करता हो स्वीकार है देख के अपना आप मेरी हो जाता दिलदार है देख के अपना आप मेरी हो जाता दिलदार है बेगम पर के रहने वाले करते हम सब प्यार है जागे हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है जागे हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है बेगम पर के रहने वाले करते हम सब प्यार है जागे हमारी आत्मा क्या बता रहे हैं? कौन बता रहा है? हाँ, दो मालवी को माइक दो। हरिओम गुरु जी, अभी आपने बहुत अच्छा बताया कि मोह जो है विकार है और मोह करते तो विकार आते हैं, सारे अवगुण आते हैं जो है। लेकिन जब हम प्रेम करते हैं परमात्मा का विशुद्ध प्रेम करते हैं तो वो पावन प्रेम है जो है। और कौन बता रहा है? हाँ, किरण दी लौट आई है फॉरेन से। क्या बता? आपने अच्छा बताया कि हम लोग तो शांत स्वरूप रहते हैं लेकिन इस चाहना जो आ जाती है तो हम लोग को विचलित कर देती है। और कौन बता रहा है? चित्रा जी। हरिओम गुरु जी, दोनों हरिओम करियो, गुरु हाँ। जी। बहुत अच्छा आपने बताया नहीं कि ये ब्रह्म ज्ञान एक शुष्क है, शुष्क मतलब सूखा आटे की तरह है, लेकिन गुरु जी की कितनी कृपा है, कैसे सिद्धांत दृष्टांत करके कैसे चटपटा बनाकर हम लोग को परोसते हैं। हम लोग को कितना अच्छा लगता है, मन कैसे टिक जाता है। सच में गुरु जी सारा शुक्राना आपका, जैसे हसंदिया खिलंदिया भी छूबे मुझ तो आज सच में हंसते खिलाते घुमाते कैसे आप लोग हम सबको कर रहे हैं गुरु जी। हरिओम गुरु जी। और कौन बता रहा है? हाँ, सीमा जी लौट आई, दावत खा के लौट आई क्या?
तन का मन का धन का जो तुझे गुरु दान वो धरती का भगवान प्रेम ही परमात्मा है। और कौन बोल रहा है? हाँ, गुप्ता जी, पहलवान गुप्ता जी लोग। बहुत अच्छी बात लगी। हमारा चाइना ही हमें तुष्टि का रहा है। जैसे झील पर वो सिक्का फेंका गया तो उसका तरंग दुख के कारण। और कोई बता रहा है? हाँ जी, सर्व से प्यार करेंगे, दुख सुख नहीं लगेगा। दुर्गेश भैया, दिल्ली। पीछे से आगे फोटो खींचती है, इसको आगे कर दिया, गलत आगे करो। लगाओ उसको। दुर्गेश भैया, दिल्ली। हरिओम गुरु जी। हरिओम भाभी जी। हाँ, क्या बोल रहे दुर्गेश भैया? बहुत अच्छी बात बताई आपने कि परमात्मा से मिलने का सबसे सरल उपाय है परमात्मा के बनाए हुए बच्चों से सभी से प्यार करने लगे। ये बात बहुत अच्छी है। हाँ, पूजा जी क्या बता रही है? गुरुजी, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि क्या तुम्हारी सुंदरी अति निचन से नीच और तू तो पूर्ण ब्रह्म था और चाहना होती थी और मोह से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि सबसे प्रेम करो। जब हम सबसे प्रेम करेंगे तो हम मोह से बहुत जल्दी नहीं होंगे। ये बात आरती मंडल। हरिओम। आरती मंडल, दिल्ली। हाँ, अमन भैया क्या बता रहे हैं? जी गुरुजी, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि हमें प्रेम सबसे करना चाहिए बिना किसी चाहना के। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरुजी। आप अपने देहात से लौट के आए, गोरे हो गए आप पहले। डॉक्टर शांति। हाँ, अपने आप गांव से लौट के आए, गोरे हो गए पहले से। हाँ, डॉक्टर शांति। हरिओम हरिओम गुरुजी। हरिओम, क्या बोलिए डॉक्टर शांति? आप लोग बताया गुरुजी, हमने किसी चीज में चाहना नहीं रखना चाहिए। हम पहले ही ब्रह्म थे, लेकिन एक चाहना के कारण हम जीव से हैवान बन गए। शर्मिला जी। ज्यादा धोखे बाद हमारा शरीर है। शर्मिला जी भी बताने दीजिए। हाँ, शर्मिला जी। हाँ, क्या बोलिए? गुरुजी, आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को करो दान, वही सच्चा इंसान, इस धरती का भगवान। ये बात चलिए ओम का जाप कर ले। सभी प्रेमी भाइयों, राम राम। कल शुक्रवार है। कल का सत्संग सुबह का 8 बजे कंपनी बाग में, विक्टोरिया बगल में। दोपहर में महेश संगीता अकस्मियत 3 बजे। कमलेश जी कटरा मनमोहन पार्क 3 बजे और रात को 8 बजे यहाँ पर। सभी को राम राम।